नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। नौतपा बीत चुका है मगर तपन कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब तो ये गर्मी जानलेवा भी साबित हो रही है। हीट वेव की वजह से हीट स्ट्रोक के मामलों ने पहले ही मुश्किल में डाल रखा है। अब फूड पॉइजनिंग के केसेस लगातार बढ़ने लगे क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि खाना जल्दी खराब हो जा रहा है। ऐसे में खाना तैयार होने के 1 या फिर 2 घंटे के अंदर उसे फ्रिज या फिर ठंडी जगह पर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर वो खराब हो सकता है और फिर किसी ने अगर उसको चख लिया तो फिर जाहिर सी बात है कि फूड पॉइजनिंग के केसेस बढ़ रहे हैं, यानी कि वो फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं लोग जो उस खाने को चखते हैं। हाँ, आपको यहाँ पर हम ये भी बता दें कि फूड पॉइजनिंग कोई मामूली बीमारी नहीं है। WHO के मुताबिक हर साल पूरी दुनिया में 60 लाख से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार होते हैं और सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं को रहता है। लेकिन कुछ सावधानी और आदत बदलने से इससे बचा जा सकता है। सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि पॉइजनिंग होती क्या चीज है, तब हम इससे बचने के जरूरी कदम उठा सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ ही साथ देश के अलग अलग कोनों से हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे। हम जानेंगे उनसे कि किस तरह की गर्मी उनके इलाके में और कैसे उसका इलाज लोग कर रहे हैं। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जोधपुर में सूर्यदेव अपनी जिद पर कायम है, तो वहीं ये जनाब भी कम नहीं है। गर्मी को चैलेंज देने का इन्होंने ऐसा रास्ता निकाला है कि जिस रास्ते से गुजरते हैं देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। इनकी माने तो भीषण गर्मी से बचने के लिए अब यही एक रास्ता है। मैंने ये गर्मी जो इतनी 50 डिग्री तक पहुंच चुकी है, उसके लिए मैंने ये एक जुगाड़ बनाया है ताकि लोग घर से बाहर निकले तो सोच समझ कर निकले। तो गर्मी में वैसे तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर निकलोगे तो आपको इस तरह का जुगाड़ का सहारा लेना पड़ेगा, वरना गर्मी इतनी तेज है आप बीमार पड़ सकते हो। मैं अभी यहाँ से आखलिया चौराहा, 5 रोड, जालोरी गेट, घंटा सब जगह घूम के आया हूँ। अच्छा रिएक्शन था। कुछ लोगों के लिए ये मनोरंजन की बात थी, लेकिन कुछ के लिए ये एक सबक की भी बात थी। गर्मी में ध्यान रखें आप बाहर निकलने से पहले। हालांकि उत्तर भारत को गर्मी से राहत देने के लिए केरल से मानसून ने रफ्तार तो पकड़ ली है, लेकिन उसके उत्तर भारत तक पहुंचने में अभी वक्त है। बादलों के आने से पहले उत्तर भारत के तमाम शहर अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल ओडिशा का है, जहां हीट स्ट्रोक से 3 दिन में 20 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। आपका सवाल को मैं पूरा बड़े पैमाने पर जवाब देता हूँ। जो हमारे हीट स्ट्रोक एक चर्चित शब्द हो गया है आजकल के टाइम में, जबकि जो हीट स्ट्रोक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये बात जानना कि ऊष्मा जनित बीमारियों का एक दायरा होता है, यानी हीट रिलेटेड इलनेस जिसे कहते हैं। उसमें एक साधारण घमौरी जिसे प्रिकली हीट कहते हैं, हीट सिनकपी, हीट टिटनी, हीट एग्जॉशन और फिर लास्ट में एकदम प्राणघाती कंडीशन हीट स्ट्रोक आती है। तो इससे पहले बॉडी कई चरणों से गुजरती है। स्पेशली हीट एग्जॉशन बहुत लोगों में होता है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि हीट स्ट्रोक डायरेक्ट नहीं हो सकता। कई लोगों को हीट स्ट्रोक डायरेक्ट भी हो जाता है। तो हीट एग्जॉशन के सिम्टम है और हीट स्ट्रोक के मतली और उल्टी किसी स्थिति पैदा हो जाना, दस्त हो जाना, बार बार शरीर में से ऐसा बिल्कुल ही ऐसा महसूस करना जैसे शरीर को किसी ने निचोड़ लिया, इंटेंस एग्जॉशन, ये सारे लक्षण है हीट स्ट्रोक। तमाम राज्यों से लगातार हीट वेव की वजह से जान गंवाने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इस हीट वेव से कैसे बचा जाए। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर अगर टेम्परेचर आपका बॉडी का आता है तो उसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। 3 प्रमुख कारण है उसके। एक तो टेम्परेचर आपने बताया 49.9 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है दिल्ली में, और बाकी राज्यों में भी इतना लगभग होगा टेम्परेचर। तो एक तो ये कारण है। दूसरा हाई ह्यूमिडिटी, जो नमी बनी रही है, एक वो। और तीसरा कारण है कि हम हाई स्टर्नस एक्टिविटी जो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो तीसरा कारण है। तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि 12 से 4 आप हो सके तो घर पे रह के काम करें या कम निकलें, और अगर आपने निकलना है तो शाम को निकलें जब टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, या अर्ली मॉर्निंग में आप काम करें। फिर भी अगर नहीं निकल पा सकते पर आप बाहर निकलना चाहते हो तो आप हाथ में एक बोतल रखें, पानी की बोतल रखें और एक कपड़ा रखें, जिसको भिगो के आप अपनी जो स्किन है उसको मॉइस्ट करते रहें, बार बार मॉइस्ट करते रहें कि आपकी जो डिहाइड्रेशन की कैपेसिटी कम रहे। और हो सके अम्ब्रेला यूज करें। वो ये 3-4 चीजें यूज करोगे तो बेस्ट रहेगा।
गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ पारे ने सबसे ज्यादा परेशान बुजुर्गों और बच्चों को किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस गर्मी में बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। हीट वेव सबको इफेक्ट करती ही है। जैसे हर बीमारी की तरह हीट वेव भी जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज है, चाहे वो बहुत छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनमें ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्योंकि क्या है कि जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनके ऑर्गन्स धीरे धीरे सिकुड़ रहे होते हैं। ये एजिंग प्रोसेस है, तो ब्रेन है वो श्रिंक हो रहा है, बाकी ऑर्गन्स भी एजिंग प्रोसेस उनके अंदर हो रहा था। तो कोई भी चेंज इन वेदर होता है, एक्सट्रीम ऑफ वेदर होता है कि बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हो रही है तो डिहाइड्रेशन जिस तरह से हो जाता है, पानी की कमी है, नमक की कमी है, तो इन सब से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आता है, जिसमें से ब्रेन एक ऑर्गन है जिसकी वजह से सर में भारीपन सिम्टम्स होना, उल्टी जैसा लगना, सुस्ती आना, बेहोशी आना, ये सब चीज़ें हैं। और एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर फिट जैसा पड़ना या बेहोश हो जाना भी हो सकता है। तो ये ऑब्वियसली बुजुर्गों में ज़्यादा होने की चांसेस हैं या बहुत छोटे बच्चों में ज़्यादा होने की चांसेस हैं। अब तक उत्तर भारत में गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही थी, लेकिन अब गर्मी जानलेवा हद तक जा पहुंची है। उत्तर भारत में जिस तरह से हीट स्ट्रोक के मामले बढ़े हैं, उसने चिंताएं बढ़ा दी है। जाहिर है ये वक्त संभलने का है और अपनी सेहत को गर्मी के प्रकोप से बचाने का है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी सीनियर फिजिशियन है हमारे साथ, डॉक्टर गीतिका चोपड़ा डाइटिशियन, आचार्य राम गोपाल दीक्षित आयुर्वेदाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। खास मेहमानों के पास चलें, लेकिन उससे पहले 3 मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से मनीषा लाडा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, शिल्पी सेन हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से हैं, और चंडीगढ़ का, पंजाब का हाल बताने के लिए हमारे साथ ललित मौजूद हैं। शुरुआत मनीषा आप ही से करूंगी, इंडिया गेट के पास आप खड़ी हैं, लेकिन देखिए सबसे पहले तो ये बताइए तापमान कितना है बाहर का और कितनी गर्मी है और कैसे, क्योंकि पीछे आपकी भीड़ भी नजर आ रही है, कैसे लोग गर्मी से खुद को राहत पहुंचा रहे हैं? ऑडियो ही नहीं आ रहा है, कट रहा है। चलिए, मनीषा को ऑडियो नहीं आ रहा है। शिल्पी सेन आपके पास आना चाहूंगी, लखनऊ का हाल क्या है बताइए शिल्पी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जानकारी भी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल सियासी तापमान बढ़ा हुआ है क्योंकि कल नतीजे आने हैं लोकसभा चुनाव के, लेकिन गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, यानी तापमान भी वाकई बहुत बढ़ा हुआ है। और पहले आपने देखा होगा लगातार 9 दिन तक, जब 9 दिन का नौतपा योग था उस समय बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन इधर मैं कहूंगी कि 2 दिन से जिस तरह से मौसम विभाग ने भी पहले से ही इसको प्रेडिक्ट किया था कि हल्का सा तापमान गिरा है, यानी तापमान में गिरावट है, लेकिन अभी गर्मी उतनी कम नहीं हुई है कि लोग राहत महसूस कर सके। इसके अलावा एक बदलाव जो गर्मी में महसूस किया जा रहा है, जैसे सेंट्रल यूपी में हीट वेव उतना नहीं अब चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड जैसे इलाके हैं वहां बहुत ज्यादा हीट वेव इस समय भी है। और सेंट्रल यूपी की अगर हम बात करें, जहां पर हम इस समय खड़े हैं लखनऊ में, तो वहां पर तापमान गिरा है और ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में, यानी आज और कल में बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं होगी कि आपको राहत मिल जाए, बल्कि उससे उमस जैसी गर्मी बढ़ जाएगी। तो फिलहाल तो गर्मी की मार का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि जो बचाव के उपाय हैं वो लोग जरूर करें। इस बीच नवजोत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल मतगणना होनी है, इसके लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह से, क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्टर्स, बहुत ज्यादा लोग भी सड़कों पर निकलते हैं, उसके अलावा जो मतदान कर्मी, जो मतगणना कर्मी हैं वो भी होते हैं, तो उनके बचाव के लिए भी किस तरह से उपाय किया जाए इसके बाकायदा निर्देश दिए गए हैं। और जैसा आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने भी समीक्षा की और इस बात को कहा, यूपी के मुख्यमंत्री ने भी समीक्षा करके निर्देश दिए हैं। राजधानी है लखनऊ यूपी की, और वहां पर कल के लिए खास तौर पर, जैसे आपने कहा कि कल मतगणना का दिन है, बहुत सारे सपोर्टर सड़कों पर उतरेंगे, उसकी तैयारी क्या है वो तो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन डॉक्टर स्वाति आपके पास आते हुए शिल्पी ने एक और बात का जिक्र यहाँ पर किया कि देखिए अब नौतपा बीत चुका और 15 जून के बाद कहा जा रहा है कि चाहे वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो या फिर धीरे धीरे मानसून उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वाली जो गर्मी होगी परेशान वो भी करेगी। अभी अगर ड्राई गर्मी है तो उसके बाद ह्यूमिडिटी और बढ़ जाएगी, तो अपने अपने चैलेंजेस हैं लगातार।
बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है नवजोत, वैसे वैसे हमें देखते हैं कि पसीना आसानी से सूखता नहीं है, और जब पसीना सूखता नहीं है तो शरीर को ठंडक नहीं मिलती है, क्योंकि जितना पसीना सूखेगा उतनी जल्दी शरीर हमारा ठंडा होगा। इसलिए ह्यूमिडिटी में हम देखते हैं कि चिपचिपी वाली गर्मी होती है, पसीना सूखता नहीं है, और इसकी वजह से भी लोगों का टेम्परेचर हाई होता है। देखिए जो शुरुआती लक्षण है, क्योंकि अभी आपने भी जिक्र किया कि इतने लोगों की मृत्यु भी हुई है इसकी वजह से और लोग भर्ती भी हो रहे हैं, तो शुरुआती लक्षण पहचानना लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि शरीर जो है वो बहुत ज्यादा तप रहा है, गर्म हो रहा है बहुत ज्यादा शरीर, साथ ही शरीर में पसीना ठीक से नहीं बन रहा है, यानी कि सूखी त्वचा है आपकी, कोई गफलत की हालत में भी जा सकता है ऐसी स्थिति में, या बैलेंस खराब हो सकता है, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, या कोई व्यक्ति की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, साथ ही कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में बेहोश भी हो सकता है। तो ये जो शुरुआती लक्षण है ये इंगित करते हैं इस तरफ कि अब आप हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं, और अगर यहाँ पे हमने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया तो वो घातक हो सकता है। साथ ही याद रखिए कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैरासिटामोल या जो भी हमारी बुखार उतारने की दवाइयां हैं वो खाने से आराम होगा या टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये दवाइयां और ज्यादा ऐसी स्थिति में नुकसान देती हैं। इसलिए ये टैबलेट्स बिल्कुल भी उस वक्त अपना टेम्परेचर गिराने के लिए नहीं लेनी है, बल्कि आपको शरीर पर ठंडा पानी डालना है, बर्फ का प्रयोग करना है, ठंडी चीजें पीनी है, ताकि तापमान तेजी से शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब आपने बताई। एक बार जरा मनीषा, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, आप कड़ी धूप में वहां पर खड़ी हैं, वहां का हाल बताइए, आसपास कैसे लोग खुद को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। मनीषा, हेलो। चलिए ललित, आपके पास आना चाहूंगी, क्या हाल है चंडीगढ़ का, पंजाब का, हरियाणा का, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। शिल्पी ने भी इस बात का जिक्र किया कि कल बहुत सारे हर पार्टी के सपोर्टर्स बाहर निकलेंगे, और ऐसे में सियासी पारा भी गर्म है और इधर सूरज देवता भी खूब गर्मी बरसा रहे हैं। बिल्कुल नवजोत, क्योंकि जिस तरह से शिल्पी ने कहा और जैसे उत्तर भारत में पिछले अगर हम 10 से 12 दिनों की बात करें तो प्रचंड गर्मी है वो देखने को मिली थी। अच्छा, अगर हम ज्योतिष के हिसाब से बोले तो अब नौतपा योग है वो खत्म हो गया है, लेकिन गर्मी का आलम अभी भी वैसा ही है, लेकिन कुछ जरूर लोगों को राहत मिली है। चंडीगढ़ की बात करूं नवजोत तो 42 डिग्री के आसपास तापमान है, सामान्य से लगभग 1 से 2 डिग्री ऊपर चल रहा है। रात के तापमान की बात करें तो वहां पर भी जो तापमान है 2 से 3 डिग्री ऊपर चल रहा है, और फिलहाल मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक कुछ राहत मिलने की जरूर दिन के समय उम्मीद है, लेकिन रात का पारा है उसमें इजाफा ही देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं पंजाब और हरियाणा की तो सदर्न बिल्कुल नवजोत, देखिए अगर मैं पहाड़ों की बात करूं तो पहाड़ों में जरूर मैदानी इलाकों के मुकाबले जरूर ठंडक देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम पिछले सालों का कंपैरिजन करें तो वहां पर भी गर्मी इस बार खूब पड़ रही है। सूर्य देवता बिल्कुल सिर के ऊपर है, और जहां पर तापमान इस समय 31-32 डिग्री के आसपास होता था वहां पर सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर चल रहा है। तो यानी पहाड़ों में भी अभी राहत बिल्कुल नहीं है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 से 4 दिनों में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो सक्रिय होगा, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन वो फौरी राहत होगी ज्यादा। हाँ, अपनी बात पूरी कर लीजिए। पंजाब की बात करूं, बिल्कुल ललित, बिल्कुल नवजोत, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की मैं बात करूं तो कल मतगणना होगी, और खास तौर पर जो सदर्न हरियाणा है या फिर हम पंजाब की बात करें तो जो बॉर्डर लगता एरिया है वहां पर खूब गर्मी होती है। तो हिदायतों के तौर पर दोनों ही राज्यों ने वहां पर भी प्रिकॉशनरी मेजर लेने की बात की है, लेकिन अगर हम पिछले 3 से 4 दिनों की बात करें तो हल्की राहत मिलने की जरूर संभावना है, लेकिन दिन के समय उमस और गर्मी रह सकती है। बिल्कुल ललित, लौट जो आपके पास जरा एक बार, क्योंकि इंडिया गेट पर बहुत ज्यादा गर्मी है। मनीषा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? एक बार फिर से कोशिश करते हैं मनीषा के पास जाने की। मनीषा, बिल्कुल नवजोत, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, दिखाइए तस्वीरें और बात कीजिए लोगों से, जरा हाल क्या है बाहर के मौसम का? नवजोत मैं आपको सुन पा रही हूँ। बिल्कुल मौसम फिलहाल बेहद गर्म है, लेकिन मेरे पीछे जो भीड़ है इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ, और आप मेरी इस भीड़ को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भी दिल्ली में गर्मी हो जाए लेकिन लोग बाहर
निकलने से बचते नहीं है। कितनी भी गर्मी, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग काफी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि हाँ, सैलानियों की तादाद में कमी जरूर आई है क्योंकि भीषण गर्मी इतनी है, 45 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है, हमारा तापमान जो है वो ज्यादा पहुंच गया, तो उससे गिरावट जरूर है सैलानियों की आंकड़ों में। लेकिन फिर भी लोगों का आना यहाँ पे फुल ऑन एकदम अभी भी है। आप बच्चे देख सकते हैं, आप इंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है? हाँ, आ रहा है? हाँ। आ रहा है, मतलब बच्चे मजे कर रहे हैं यहाँ पे। आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है? आपको समथिंग एक्साइटमेंट लग रहा है? एक्साइटमेंट? हाँ। एक्साइटेड हो? हाँ। इतनी गर्मी नहीं लग रही? गर्मी लग रही, बट आई एम केम फ्रॉम इलांदू तेलंगाना. दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर मी टू कम. दैट्स व्हाई आई एम एंजॉयिंग, नॉट फॉर हीट. चलो बच्चे तो चलो बच्चे, बट आप लोग बड़े हैं, तो बच्चों को धूप से बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? वाटर बॉटल्स कुछ कैरी करते हैं अपने साथ? लाए वाटर बॉटल कैरी करते हैं। yes. तो लोग आ रहे हैं, लोग अपना ध्यान रखने के लिए कि कुछ ना कुछ कैरी जरूर करें। जितने भी कहा जाता है, डॉक्टर्स की माने जाती है कि जितना आप तरल पदार्थ है, जितना लिक्विड इंटेक रहे इस गर्मी में, उतना बहुत जरूरी है। खैर, मौसम विभाग के अनुसार नवजोत मैं आपको बता दूं, सैटरडे संडे, शनिवार रविवार, ये 2 दिन थे जिसमें मौसम अच्छा रहा, तापमान थोड़ा कम हो गया था और जगह जगह दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश भी हुई थी। और मौसम विभाग के अनुसार आज और आगे आने वाले 2-3 दिनों में भी बारिश के आसार है। शाम होती यही बात हमारे दोनों सहयोगी भी दे रहे थे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मनीषा, आपके पीछे जितने लोग हैं जो इतनी गर्मी में 4 बजे का वक्त है और इंडिया गेट घूमने के लिए आए। डॉक्टर गीतिका हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, इन्हीं लोगों के लिए एक हिदायत दीजिए, अब क्या किया जाए? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर हम बाहर भी घूम रहे हैं और बाहर से कुछ लेके खाने की भी कोशिश करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि फूड पॉइजनिंग के केसेस वहीं से शुरू हो रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है नवजोत। इतनी गर्मी में भी लोग घूम के खुश हैं, तो सबसे ज्यादा तबीयत आजकल खराब हो रही है बच्चों की और बुजुर्गों की। और पॉइजनिंग की जैसे आपने बात बोली, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो गर्मियों में जल्दी डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको घर का खाना खिलाएं। बच्चों को घर का खाने में खूब सारी वैरायटी दे। उनको आप एलोवेरा जो जेल होता है उसके अंदर आप नींबू डाल के और थोड़ी शहद डाल के उसका जूस बना के दें। नारियल पानी पिलाएं, छाछ पिलाएं। गोंद कतीरा को रात को भिगो के अगले दिन सुबह आप उसके अंदर शहद डाल के स्वीटन करके उसके अंदर आप रूह अफ़ज़ा का शरबत डाल के वो जरूर दें। तो पेरेंट्स को ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। और मेरे पास बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जिसके अंदर नोज ब्लीडिंग की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सेट होने की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें बच्चों को विटामिन सी रिच फूड देने चाहिए, जैसे मौसमी का जूस दीजिए, स्ट्रॉबेरी का शेक बनाकर दे दीजिए। ब्रोकली और शिमला मिर्च के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, तो बच्चे नॉर्मली कई लोगों का फ्लेवर नहीं होता ब्रोकली खाने का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रोकली, शिमला मिर्च और पनीर डाल के उसकी टेस्टी से टिक्की बनाकर दे सकते हैं हमें, और पूरी बनाकर दे सकते हैं। विटामिन के रिच फूड ऐड करिए डाइट में, जैसे पालक है, केल का पाउडर होता है, वो आप बच्चों को घोल के दे सकते हैं, चुप करके, जो स्मार्ट मदर्स होती हैं। आप पालक की पूरी बनाकर दीजिए, पालक के कबाब बनाकर दीजिए। तो हमें ये स्मॉल प्रिकॉशन जरूर लेने पड़ेंगे। गर्म चीजें बच्चों को कम दीजिए, चाय कॉफी बहुत कम करना पड़ेगा। उसकी बजाय को ठंडी तासीर की चीजें जैसे छाछ, नारियल पानी, गोंद कतीरा, जलजीरा, ये सब ऐड करें, चना का सत्तू। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, लौटती हूँ। आचार्य रामगोपाल जी को भी हम साथ ही साथ जोड़ लेते हैं। देखिए आचार्य जी, कहा यह जाता है कि सबसे अच्छा और सरल उपाय तो ये है, पहली बात कि हम मौसम के साथ चलें, यानी जो भी मौसम है उस तरह के फल सब्जियों का सेवन करें तो हम कभी भी बीमार हो नहीं सकते। लेकिन आजकल पैकेज्ड फूड का जमाना है, लोग मौसमी फल या फिर मौसमी चीजें नहीं खाते। हम ये भी कहें कि मौसमी फलों के साथ साथ बाकी दूसरे गैर मौसमी फल या सब्जियां भी अवेलेबल होती है, तो हमारा जिसमें टेस्ट बन जाता है हम वही खाते हैं। तो क्या करें इस गर्मी में लू से बचने के लिए और खुद को बचाने के लिए? आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब, म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कर लीजिए। ही है और हर साल आती है। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, इससे भी ज्यादा गांव के अंदर टेम्परेचर अधिक होता है। कुछ ऐसी चीजें, गलतियां जो शहर के अंदर रहने वाले लोग करते हैं, खासकर बच्चे करते हैं और उनके साथ बड़े भी कर लेते हैं। जैसे गर्मी पड़ रही है, फ्रिज की ठंडी चीज ले लेंगे, फ्रिज का जितना भी हम पानी पियेंगे, कुछ भी और लेंगे, वो हमारे अंदर गर्मी ही बढ़ाएगी, ठंडा नहीं करेगी। और वो हमारे बहुत सारे रोगों का कारण भी बनती है, इंडाइजेशन का कारण भी बनती है।
और जो आपने शुरुआत में बोला था फूड पॉइजन, उसमें बहुत बड़ा रोल ये फ्रिज की चीजें करती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाउन करती हैं। लेकिन आपने जैसे बात बताई कि आखिर क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें करें, तो गांव में बड़े सरल उपाय, इससे भी ज्यादा अगर मैं कहता हूं 48 और 50 डिग्री टेम्परेचर से भी अधिक हो जाए तो बड़े सरल उपाय हैं। और सीजन भी यही है, आम का सीजन है, तो आम की कच्ची आमियां ले लीजिए, उसमें हरा पुदीना, जो पुदीना आजकल बाजार में बहुत कॉमन मिलता है, उसको ले लीजिए, थोड़ी प्याज ले लीजिए, कुचल कर चटनी बना दीजिए। मैं कहता हूं बच्चे को बेशक बहुत भयंकर गर्मी लग रही हो, थोड़ी सी तो चटाइए, ऑन द स्पॉट ठीक हो जाएगा, ऑन द स्पॉट। थोड़ा उसमें चाहे तो नींबू डालना है या फिर काला नमक डाल दीजिए। ऐसे ही आजकल आम का पन्ना शायद आपने भी खाया होगा ज्योत्सना जी, सॉरी नवजोत, आपने भी आम का पन्ना लिया होगा। कच्ची आमियों को उबाल कर और उनमें से जो पानी में ऐसे घोल करके और उसमें जो भी चीनी मिलानी है, मीठा मिलाना है, नमक मिलाना है, कच्चा जीरा मिलाना है, ये मिला करके घर में शाम को बच्चों को रोज पिला दो। और धूप में खूब दौड़ाओ, सारे दिन धूप में दौड़ाओ। मैं कहता हूँ 6 घंटे काम कराओ धूप में। अगर गर्मी लग जाए तो मेरे से बात करना। चलिए ऐसे छोटे छोटे नुस्खे, बिल्कुल छोटे छोटे नुस्खों पर बिल्कुल हम बात करेंगे। आज हम गर्मी को लेकर कर रहे हैं, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही। नौतपा हालांकि खत्म हो चुका है, लेकिन लोगों को इंतजार है अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। उत्तर भारत के दक्षिण में 30 तारीख को मानसून दस्तक दे चुका है केरल में, और केरल की तरफ से अब आगे बढ़ता हुआ मानसून, हालांकि दिल्ली एनसीआर की और उत्तर भारत की बात करें तो कहा जा रहा है कि अभी 20 जून के बाद यहां पर मानसून एक्टिविटी शुरू हो सकती है। लेकिन उससे पहले क्या राहत मिलेगी या नहीं, और हमें कैसे ख्याल रखना है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। शिल्पी, आपके पास आना चाहूंगी। अब कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखिए गर्मी में लोग अपना ख्याल रख ही रहे हैं, लेकिन कल जाहिर सी बात है कि तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता भी निकलेंगे। कल मतगणना का दिन है, तो तैयारियां कैसी वहां पर है वो भी बताइए, और गर्मी को लेकर क्या प्रिकॉशंस वहां पर बरती जा रही हैं। देखिए, मतगणना को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उसकी समीक्षा हर स्तर से की भी जा चुकी है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा सीट्स पर चुनाव हुए हैं। ऐसे में 81 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं 75 जिलों में। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हीटवेव और गर्मी को देखते हुए भी जिलों में व्यवस्था की गई है। जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो मतगणना केंद्र है वहां पर पूरी तरह से इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी को, जिनको प्रत्याशी या उनके जो एजेंट होते हैं या जो और लोग होते हैं जो मतगणना कर्मी होते हैं, उनको इस बात की सुविधा हो, पंखे और कूलर लगाए जाएं। इसके साथ ही ORS भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जो दूसरी सुविधाएं हैं जिसमें मेडिकल किट है वो भी रहे, और मेडिकल टीम भी हर मतगणना केंद्र पर रहेगी। इसके बाकायदा निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए। और इसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने भी इस बात की अपील की थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को लेकर के समीक्षा की थी, और लगातार कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा घर से न निकले, जरूरत न हो। लेकिन कल ऐसा दिन है मतगणना का जब मुझे लगता है कि सपोर्टर्स निकलते हैं बड़ी तादाद में, जैसा आप बता रही हैं, और उसमें कहीं ना कहीं उनको गर्मी से बचाव के तरीके ढूंढने हैं। हालांकि थोड़ा सा तापमान गिरा है, और कल के लिए जो कहा जा रहा है, जो मौसम विभाग कह रहा है कि बूंदाबांदी हो सकती है। हीटवेव के लखनऊ और आसपास यानी सेंट्रल यूपी में उतने आसान नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड फिर भी बहुत गर्म रहेगा। महोबा हो, झांसी हो, शिल्पी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बुंदेलखंड खासतौर पर वो इलाका है जहां पर सूखा सबसे ज्यादा पड़ता है। वहां पर स्थितियां कैसी, क्या इंतजाम हुए और क्या कुछ बदलाव आगे जानूंगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर स्वाति, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी, अब इतनी गर्मी में, क्योंकि अभी राहत मिलती कम से कम 25 जून से पहले तो नजर नहीं आ रही है, तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे रखिए अपना ख्याल, बच्चों और बुजुर्गों की बात करें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, साथ ही साथ हमारे दर्शकों को बताइए कि फूड पॉइजनिंग को लोग एक बहुत नॉर्मल सी एक कहते हैं कि 1-2 दिन में ठीक हो जाती, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने गंभीर हो सकते हैं वो भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए नवजोत, अभी हम देख भी रहे थे कि बच्चों का सर ढका हुआ नहीं है, कोई टोपी नहीं पहने हुए हैं। वहीं अगर अब आप देखें तो गाढ़े रंग के कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े पहने, तो ये सब चीजें अगर आप इन चीजों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो गर्मी का प्रकोप आपके ऊपर और ज्यादा होगा। तो सर ढककर निकलना, साथ ही सनस्क्रीन अच्छे से लगाना, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनना ताकि पसीना जल्दी जल्दी सूखता रहे, और साथ ही जल्दी जल्दी कुछ तरल पदार्थ लेना, खास तौर से ऐसे तरल पदार्थ लेना जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो, यानी कि कुछ नमक डाल करके आप
आप ले सकते हैं। साथ ही जो स्वाभाविक तौर से अभी जैसे गीतिका ने भी बताया कि कितने तरह तरह की चीजें आ रही हैं जिनको आप अगर लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपको वापस मिलेंगे और पानी की जो कमी शरीर के अंदर हो रही है वो भी पूर्ति होती जाएगी। साथ ही देखिए, जैसा आपने अभी फूड पॉइजनिंग के लिए कहा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो अक्सर हम बाहर से खाना खाते हैं और वो 2-3 दिन का बना हुआ होता है या गर्मी की वजह से जल्दी सड़ने लगता है, और ऐसी स्थिति में लोगों को दस्त, उल्टी, पेट में दर्द, इन सब चीजों की जो है तकलीफें सामने आती है, बुखार भी हो सकता है इसकी वजह से। तो ऐसी स्थिति में देखिए, एक तो 3-4 दिन के लिए आपको फिर एंटीबायोटिक का कोर्स करने की जरूरत पड़ जाती है ऐसी स्थिति में, या आपको काफी दवाइयां लेने पड़ता है, ORS वगैरह लेना पड़ता है ताकि जल्दी से आपको उससे निजात मिल सके। साथ ही थोड़ा लंबे समय के लिए कई बार हम देखते हैं कि लोगों का पेट खराब रह सकता है, यानी कि पाचन शक्ति अच्छी नहीं रहती है और ऐसी स्थिति में कुछ भी खाते हैं तो वॉशरूम जाना या उल्टी जैसा लगता रहता है या भूख वापस नहीं आती है, तो काफी समय तक आप जूझते हैं। साथ ही देखिए, अभी गीतिका ने बात करी थी नोज ब्लीडिंग की, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हम इस भीषण गर्मी में देखते हैं। 2-3 बातें जरूर ध्यान रखें। एक, जब भी आपको नोज ब्लीडिंग हो रही है इसकी वजह से, तो सर को पीछे नहीं लेके जाएं, सर को बल्कि आगे की तरफ रखना है हमें। और ये जो नाक का हिस्सा होता है, जो बिल्कुल हड्डी खत्म होने के बाद का सॉफ्ट एरिया है, इसको 5 मिनट तक खूब अच्छे से दबा करके रखें। अगर 5 मिनट के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो 10 मिनट और अच्छे से दबाएं, और अगर तब भी आराम नहीं मिले तब आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ताकि फर्दर ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन इमीडिएटली पैनिक नहीं करें, ये चीजें आप कर सकते हैं। साथ ही नोज पिक नहीं करें और स्टीम का इस्तेमाल करें। शाम के वक्त आप थोड़ा सा स्टीम लगाएं या नेजल सलाइन ड्रॉप्स वगैरह अगर आप डालें तो उससे नेजल ग्लूकोजा जो हमारी है वो मॉइस्ट रहती है, जल्दी ब्लीडिंग नहीं होती। चलिए, तो ये हमारे कुछ बात अच्छी टिप्स डॉक्टर साहब, आप देरी में लौटती हूँ आपके पास। मनीषा, बहुत ज्यादा धूप है वहां पर, अपना ख्याल साथ ही साथ आप रखिए। जरा एक बार अगर लोगों से बात आप कर पाए, भाई इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है लोगों के पास कि वो इतनी दोपहर में इंडिया गेट घूमने आए हैं? बिल्कुल नवजोत, शाम के 4:30 बज रहे हैं, लेकिन आप मेरे को देख के अंदाजा लगा सकते हैं धूप तो है लेकिन मेरे बाल जो उड़ रहे हैं, हवा भी है यहाँ पे, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जो फर्क आया है उसके चलते बारिश का भी अनुमान है कि बारिश भी होगी, तो तापमान में थोड़ी सी कमी है, लेकिन गर्मी भी है और हवा भी। हम लोगों से जानेंगे, आप सब लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली है, प्रॉपर दिल्ली के यहाँ। तो गर्मी नहीं लग रही? नहीं, आज तो कम है। आज कम है? हाँ, पहले के मुकाबले? हाँ, पहले के मुकाबले कम है आज। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान फलोदी जोधपुर से। वहाँ तो भयंकर हाल है गर्मी से, बहुत ज्यादा। तो यहाँ तो फिर आपको थोड़ी सी राहत मिल रही होगी। यहाँ तो मतलब ना के बराबर, वहाँ देखे यहाँ देखे तो रात दिन का फर्क है। फिर बहुत ज्यादा। बीच में 6 या 7 दिन पहले वहाँ का पारा था 57.2। जो दुनिया का सबसे गर्म शहर था वो फलोदी था, जिस शहर से हम आते हैं, और वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा। तो दिल्ली में आना आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हुआ है कि मौसम अच्छा हो गया, तो थोड़ी वहाँ पर मनीषा, ये लोग गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं, ये भी जरा इनसे जानिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ जिस तरीके से आप बता रहे हो तापमान इतना ज्यादा है राजस्थान में, वहाँ से गर्मी से बचने के लिए आप लोग वहाँ पे क्या करते हो? मतलब क्या चीजें ऐसी घरेलू चीजें इस्तेमाल की जा रही है वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे तो सबका हाल इस तरीके से। वैसे तो हमारे घर में पारा 48-49 तक तो रहता ही, हर साल रहता है। इस बार थोड़ी ज्यादा हुई है, तो यही है कि सुबह लोग अपना काम होता है वो जल्दी निपटा लेते हैं और 10-11 बजे घर में चले जाते हैं, फिर शाम टाइम कोई वापस बाहर निकलते हैं। बाकी तो विशेष कोई उपाय ऐसा है नहीं। एसियां वगैरह, ये कूलर तो बहुत कम लोगों के पास। मटके का पानी ज्यादातर? मटके का पानी, नींबू पानी, यही है मैम जी। और गाँव में कहते हैं ना प्याज हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, तो वो चीज वो तो साथ में ही रखते हैं मैम। चलिए मनीषा, लौटती हूँ आपके पास। मनीषा के साथ भी तमाम लोग हैं। एक बार जल्दी से ललित आपके पास भी मैं आना चाहूंगी। दिखाइए जरा आसपास का हाल और तैयारियां कल के दिन को लेकर कैसी हैं, गर्मी के लिए स्पेशली, वो भी बताइए। हाँ बिल्कुल नवजोत, क्योंकि आप खुद चंडीगढ़ से, थोड़ा सा आपको एक बार दिखा दूं तस्वीरें। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 20 की है। अमूमन जो ये मार्केट है ये लोगों से गुलजार रहती है, तो आप खुद देख सकते हैं कि लोग इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं, यानी गर्मी कितनी है। उसके साथ साथ आपको अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊं तो सड़क है, सड़कों पर आप देख सकते हैं कि जो वाहन की रफ्तार है वो भी कम है। कारण इसका यही है कि सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जो लोग हैं कम बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को जरूर पिछले 3 से 4 दिनों के मुकाबले अगर देखा जाए तो आज जरूर गर्मी कम है, लेकिन लोग हैं वो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं।
अगर तैयारियों की बात करूं नवजोत, क्योंकि कल काफी अहम दिन है, तो कल को लेकर है काफी ज्यादा प्रिकॉशंस है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बात करें या सरकार की तरफ से बात करें, वो दिए गए हैं। सीधे तौर पर जो काउंटिंग सेंटर्स है जहां पर मतगणना होनी है वहां पर कूलर है, पंखे हैं, वो लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ मेडिकल की जो टीम है, डॉक्टर्स हैं और जो दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ है वो वहां पर अवेलेबल रहेगा। यानी सीधे तौर पर प्रिकॉशंस है जो वो जरूर लिए जाएंगे। और अगर हम पारे की बात करें तो आने वाले 2 से 3 दिनों में जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रही है तो लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिलने के आसार है। लेकिन चंडीगढ़ में फिलहाल जिस जगह पर हम खड़े हैं, जहां पर लोगों का अक्सर तांता रहता है, वहां पर अभी जो भीड़ है वो बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल। चलिए मैं आप तीनों के पास लौटूंगी, बहुत धूप है, गर्मी है, रखिए अपना ख्याल। डॉक्टर गीतिका को साथ ही साथ जोड़ लेते हैं। डॉक्टर साहब, सीधे सीधे नुस्खों पर ही आते हैं, क्या कुछ और करना चाहिए हमें, खाने पीने में क्या क्या चीजें बदलाव आना चाहिए, ये भी बताते चलिए कि बहुत ही अब अगर कहें कि 10-15 दिन बाद अगर मॉनसून उत्तर भारत को टच करेगा तो उसमें भी हमें अपने डाइट प्लान में चेंज करना पड़ेगा। तो ये दोनों वेरिएशंस के साथ साथ क्या कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? इतनी एक्यूट गर्मी में जब लोगों के पेट बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं तो उस केस में अभी तो इस टाइम पे बिल्कुल लाइट फूड लेना है, ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं लेना है, एसिडिक फूड नहीं लेना है, अपने जो स्टमक को अल्कलाइन रखना है। नॉनवेज की तरफ कम जाइए, प्रोटीन सोर्सेज में आप वेजिटेरियन ज्यादा खाइए, ब्लैंड फूड थोड़ा सा खाएंगे तो वो आपके स्टमक के लिए ठीक रहेगा। यहाँ तक कि जो मैंने टिक्की की बात करी थी वो भी कोशिश करिए नॉन स्टिक पैन पे, नॉन स्टिक तवे पे खाएं। और जब हमारा मॉनसून चेंज हो जाता है तो उसके अंदर हम बीमारियों का ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए अगेन हमें विटामिन सी रिच फूड्स खाने हैं। शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट डाइट्स लीजिए आप, ज्यादा बाहर का खाना कभी नहीं खाना है। अपनी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल को तभी हाई रखेंगे क्योंकि जब हमें पसीना ज्यादा आता है और हम ज्यादा सॉल्टी फूड ज्यादा खाते हैं, ज्यादा शुगरी फूड ज्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन ज्यादा होगी और शुगरी फूड खाने से हमारी बॉडी और ज्यादा, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो कुछ ऐसा करेंगे हम कि हमारी डाइट में न्यूट्रिशन भी हो, पूरा कंप्लीट डाइट लीजिए। सपोज आप खिचड़ी ले रहे हैं तो उसके अंदर खूब सारी सब्जियां डाल के लीजिए, दलिया ले रहे हैं तो खूब सारी सब्जियां डाल के लीजिए ताकि आपकी बॉडी को एक कंप्लीट डाइट मिले। स्टफ्ड रोटी ले लीजिए नॉर्मल रोटी के बजाय, कंप्लीट पोर्शन जरूर रखिए। अपनी प्लेट को हमेशा कलरफुल और रेनबो प्लेट रखिएगा ऑल सीजन। एंड जैसे कि आपने बोला था, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी प्लेट को ऐसा करिएगा कि हमेशा कलरफुल और रेनबो प्लेट हो जब भी आप खाना खाएं, तो आपको नहीं पाएगी। आचार्य रामगोपाल जी, ये भी कहा जाता है कि फल सब्जियां सीजनल हमें लेनी चाहिए। अब अगर हम तरबूज की बात करें तो कहा जाता है कि बारिश से पहले पहले ही हमें तरबूज का सेवन करना चाहिए, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते। इसके पीछे की जो टेक्निकलिटीज है जरा वो भी समझाइए कि बारिश के सीजन में कौन कौन सी सब्जियां लें और अभी जो डीप गर्मी पड़ रही है सब्जियां फल, तब हमें क्या क्या लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत महत्व की बात आपने पूछी। जब तरबूज की बात करते हैं तो तरबूज को जो इस समय खाना है तो पहले उसको बाल्टी के अंदर डाल दीजिए पानी में। 3-4 घंटे अगर पानी में नहीं डाला तो वो आपको डिहाइड्रेशन का कारण बन जाएगा, आपके बुखार का, फूड पॉइजन का कारण बन जाएगा। या फिर तरबूज अगर नहीं भी डाल पा रहे हैं तो काट करके ठंडी हवा, पंखे की हवा या खुले में छोड़ दीजिए। 20 मिनट खुला छोड़ दीजिए, वो इतना ठंडा हो जाएगा जैसे फ्रिज में से आपने निकाला हो। तो इस समय पर जो खाने की चीजें हैं उनमें से तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, सलाद पर्याप्त मात्रा में खाइए। राजस्थान की बात अभी आप कर रही थी, मैं वहां रहा हूं, जोधपुर में गर्मी के अंदर जून के महीने में रहा हूं। वहां सबसे ज्यादा ककड़ी और खीरा खिलाते हैं वो लोग। और पूरे उत्तर भारत में एक चीज बहुत कॉमन है और उसका नाम है सत्तू। आज के समय पर गर्मी से बचाने का सबसे अच्छा तरीका सत्तू है घरेलू उपाय में। अब तरबूज की बात है कि आखिर तरबूज को बरसात में क्यों नहीं खाना चाहिए और बरसात में कौन कौन सी चीजें कम खानी चाहिए, क्योंकि मौसम बदल जाएगा। तो क्या है, हमारा शरीर है ना, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से काम करता है। बाहर की स्थितियों से अंदर की स्थितियों को सम रखने का काम ऑटोमेटिक काम करता है। लीवर, किडनी, ये दोनों अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब बरसात होने लगती है तब हम तरल पदार्थ, मतलब रसीले, ऐसे जो जूसी हैं, उन चीजों को कम कर देते हैं। और तरबूज के अंदर सबसे अधिक रसी निकलता है, पानी वाला चीज है, तो इसीलिए जब हम उसको लेंगे तो शरीर का जो क्रम है वो डिसऑर्डर में आ जाएगा और डिजीज क्रिएट कर देगा। इसीलिए बारिश होने से पहले तरबूज का उपयोग करिए, क्योंकि पानी की जरूरत है। उन दोनों में मौसम में नमी हो जाती है
और तब ऐसी तरल चीजों को कम से कम, ऐसे फल खासकर तरबूज, इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। और अभी जो गर्मी से जो बचने की आवश्यकता है उसमें छोटे बच्चे हैं, उनके सिर पर ठंडे पानी की कोई टॉवल रख लीजिए, कोई और ऐसा रख लीजिए। जब किसी को नोज ब्लीडिंग हो, जिसकी आपने बात अभी करी थी, नोज ब्लीडिंग होने पर सिर पर केवल रुमाल भिगो करके रख दो और सीधा लिटा दो, 5 मिनट में ही सिर ठंडा हो जाएगा और ब्लीडिंग ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगी। मुझे पता है क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं। मिट्टी को ऐसे मिट्टी हाथ में ली और पानी उस पर थोड़ा डाला और नाक पर ऐसे करके उसको थोड़ा थोड़ा खींच लिया, तो मिट्टी अपने आप में हीलिंग का काम करती है। जब अंदर जाती है तो उस ब्लीडिंग को तुरंत रोक देती है, दिमाग को ठंडा कर देती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको, और जो प्याज की बात है, प्याज कॉमन है आज, आप प्याज को अपने फूड में जरूर शामिल करिए। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो सात्विक हैं और ज्यादा प्याज का सेवन नहीं करते हैं, ऐसे में वो, जैसा मैंने पहले बोला, कुछ नहीं है, रोज अपने अंदर चटनी यानी पुदीना आपको बहुत अच्छा है। हाँ। पुदीना का सब मिलता है, एक बतासे में 1 ड्रॉप ऐसे डाल दीजिए, फूड पॉइजन भी, और ड्रॉप डालकर ऐसे ले लीजिए, पानी पी लीजिए, आपके फूड पॉइजन को भी रोक देगा और बहुत उपयोगी है। गुड़ के साथ पानी पीने से लू रुक जाती है। ठीक है, एक बार शिल्पी आपके पास आना चाहूंगी। बुंदेलखंड स्पेशली उस एरिया की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा सूखा और पानी की समस्या सबसे ज्यादा रहती है, इस वक्त वहां से किस तरह की खबरें आ रही हैं? देखिए, हर गर्मी में बुंदेलखंड की स्थिति शायद सबसे ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि बुंदेलखंड का भौगोलिक इस तरह सी परिस्थिति है कि वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी रहती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि दूर दूर तक पानी की समस्या होती है। लेकिन उससे निपटने के लिए वहां के लोग अपने स्तर से जो उन्होंने कोशिश की है, और उसके अलावा बदलाव भी आया है। लेकिन जिस तरह से चीजें होनी चाहिए, जितनी ज्यादा, वहां अभी भी उसका इंतजार है। आपने सुना होगा, बुंदेलखंड की जब बात होती है तो तमाम कहावतों मुहावरों की भी बात होती है जो पानी के ही बारे में है, कि किस तरह से महिलाएं अपने सिर पर गगरी लेकर के जाती हैं और कितना उसको संभालना पड़ता है। या फिर जल सहेलियों की बात आपने सुनी होगी, जिन्होंने पूरा एक आंदोलन खड़ा कर दिया वहां पर पानी के लिए। तो अपने आप में बुंदेलखंड इस समय भी तप रहा है। अगर हम बात करें पिछले 3 दिनों की, तो बुंदेलखंड सबसे ज्यादा गर्म रहा है। और मैं जब अब कह रही हूँ सेंट्रल यूपी में यानी मध्य यूपी में कि यहाँ पर हल्का सा तापमान गिरा है, तब भी बुंदेलखंड में राहत नहीं हुई है, यानी वहां का तापमान नहीं गिरा है। और जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है उस हिसाब से आगे आने वाले दिनों में, यानी कल परसों में, यहाँ तो तापमान थोड़ा गिरेगा और उमस यहाँ पर रहेगी, गर्मी यहाँ भी रहेगी, लेकिन बुंदेलखंड में हीट वेव चलती रहेगी। तो बहुत विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन उससे बचने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, जो निर्देश सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दिए गए, वो तो है ही, लेकिन लोगों को अपने स्तर पर भी बचाव करना है। यानी एकदम खड़ी धूप जब हो तब घर से बिना किसी काम के नहीं निकलना चाहिए। और उसके अलावा जैसा कि हमारे अतिथियों ने बताया, जो आप खान पान में बदलाव कर सकते हैं या बचाव के उपाय कर सकते हैं, वो जरूर करें, और इस तरह से आप बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल, आप भी अपना ख्याल रखिए। धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, मुंबई का हाल क्या है गर्मी के मामले में? देखिए, ये मुंबई है और चलती दौड़ती भागती रहती है, हर कोई यहाँ तो निकल ही रहा है काम से, लेकिन जहाँ तक गर्मी की बात है, हर कोई परेशान है, अपने तरीके से बचाव कर रहा है। मौसम विभाग ने आज जो जानकारी हमारे पास रखी है उसके हिसाब से लगभग 36 डिग्री सेल्सियस आज का यहाँ का तापमान है, और जो नॉर्मली है इतना ही 33 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास का ही तापमान लगातार रहता है। उनसे जब हमने ये सवाल करा कि भाई बारिश कब तक आ सकती है, तो 3 से 4 दिन के भीतर ही मुंबई में बारिश आ सकती है, गर्मी से राहत मिल सकती है। अभी जो है तमिलनाडु से कर्नाटक होते हुए और कर्नाटक से गोवा की तरफ और फिर गोवा से महाराष्ट्र मुंबई की तरफ बारिश आएगी। 3-4 दिन यहां पर लगेंगे, लेकिन जहां तक गर्मी की बात है, बेहद ही उमस यहां भी है और काफी लोग परेशान भी हैं। अस्पताल की बात करें तो काफी मरीजों की जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक मुंबई खाली भी हो चुकी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय यहाँ जो रहते थे वो अपने अपने गांव जा चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मुंबई जो है काम तो अपना कर ही रहा है, लेकिन कुछ हद तक बेसब्री से इंतजार भी इस बात का है कि आखिर कब मॉनसून आएगा और ये जो गर्मी है इससे इन सभी को राहत मिल पाएगी। बिल्कुल।
इसी मॉनसून का इंतजार न सिर्फ मुंबई बल्कि उत्तर भारत को भी है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जा रहा है एक्सपेक्टेड है 1-2 दिन में, हो सकता है कि थोड़ी पारे में गिरावट जरूर आए, लेकिन अभी मॉनसूनी हवाओं के लिए इंतजार करना होगा उत्तर भारत को। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि किस तरीके से खान पान में आप बदलाव करके, थोड़ा सा बदलाव करके आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, मेरे सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।